अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद सनवाज आलम वेब गीक की कमेटी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं वेब गीक के इस ट्यूटोरियल में। तो फ्रेंड्स, हम लोग अपने पिछले ट्यूटोरियल्स में HTML का इंट्रोडक्शन को देख चुके हैं। HTML क्या है, HTML को कैसे यूज़ करते हैं, HTML से हम क्या बना सकते हैं, HTML के वर्जन्स क्या क्या हैं, HTML का फाउंडर कौन है और HTML पेजेस को कैसे सेव कर सकते हैं और उसको कोड्स को कहाँ पे लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखने वाले हैं कि HTML बेसिक्स के बारे में, HTML के बेसिक्स के बारे में इस ट्यूटोरियल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो HTML के बेसिक्स क्या क्या हैं, चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, HTML का कोई भी थी हो, हम लोग जब भी कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे तो HTML का कुछ एक मैंने बेसिक स्ट्रक्चर जिसको, जैसे कि ये यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हैं, डॉक टाइप, HTML, टाइटल, बॉडी, H1 to H6, ठीक है, BR, HR, ये सारे एलिमेंट्स हम बेसिक स्ट्रक्चर में यूज़ करते हैं HTML के। तो देखते हैं इसका बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे कैसा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसके डॉक टाइप्स को, HTML के डॉक टाइप्स को हम लोग डॉक टाइप HTML, ठीक है, इसको सबसे पहले हम लोग लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, HTML का ओपन टैग लेते हैं। फिर यहाँ पे हेड का ओपन टैग लिया। फिर क्या करते हैं कि यहाँ पे इसके अंदर टाइटल टैग लेते हैं। टाइटल टैग में कुछ भी कुछ भी यहाँ पे आपका जो ब्राउजर्स के टाइप में जो आप शो कराना चाहते हैं या इसी के थ्रू, अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल इसका बेसिक स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। टाइटल, इसको हेड टैग ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पे इसको हेड को एंड टैग या क्लोजिंग टैग्स से बंद कर देते हैं। फिर यहाँ से हम बॉडी का स्ट्रक्चर लेते हैं, फिर बॉडी को भी एंड कर देते हैं। उसके बाद फाइनली HTML को बंद कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब जो आप देख रहे हैं ये एंगल ब्रैकेट के अंदर, तो इसको हम लोग यहाँ पे HTML के लैंग्वेजेस में इसको हम लोग टैग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टैग्स। ये जो आप देख रहे हैं HTML फिर हेड, टाइटल, फिर हेड को यहाँ से क्लोज किया गया है, बॉडी को फिर खोला गया है, यहाँ से फिर क्लोज किया गया, फिर HTML को क्लोज किया गया। तो इसको, इन सारे चीज़ को टैग्स कहा जाता है। ये जो HTML है हमारा फुल्ली जितना भी जो भी डॉक्यूमेंटेशन है इसमें इसको हम लोग डिफाइन करते हैं टैग्स की मदद से। और फिर इसमें कुछ इसका एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, तो उन एट्रीब्यूट्स को हम लोग बाद में इंशाल्लाह देखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग सिर्फ टैग्स को ही लेके चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पता करते हैं कि इस टैग्स को कहते क्या है, ठीक है। यहाँ पे जो भी टैग्स आप देख रहे हैं ये HTML, देखिए यहाँ पे HTML का रूल्स है कि जो भी टैग्स लिया जाए उसको HTML, जैसे यहाँ पे मैं HTML को दिखा रहा हूँ, HTML का ये है ओपनिंग टैग्स, ठीक है। ओपनिंग टैग्स है, और ये जो है क्लोजिंग टैग्स। इसको ओपन टैग्स बोलते हैं या स्टार्ट टैग, ठीक है। ओपन टैग या स्टार्ट टैग, इसको क्लोज टैग या एंड टैग कहते हैं। तो HTML को देख पा रहे हैं, जैसे HTML के अंदर बहुत सारे टैग्स है। तो इन टैग्स को हम लोग क्या बोलते हैं, HTML को हम लोग यहाँ पे कंटेनर टैग भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो है बहुत सारे एलिमेंट्स को अपने अंदर मैंने अटैच किए हुए हैं, अपने अंदर रखे हुए। तो ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी है कि व्हाट इज HTML कंटेनर टैग्स। तो HTML का कंटेनर टैग्स किसको कहा जाता है, तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे HTML के अंदर ये सारे टैग्स हैं, तो इसको हम HTML कंटेनर टैग्स बोल सकते हैं। और फिर जैसे यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे हेड का यहाँ ओपन टैग है, यहाँ पे क्लोज टैग है। इसके दरमियान में यहाँ हम लोग टाइटल टैग्स को यूज कर रहे हैं, तो टाइटल टैग्स को यूज कर, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं,
कि हेड भी जो है हमारा एक कंटेनर टैग है, ठीक है, हेड भी एक हमारा कंटेनर टैग है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और फिलहाल इनको क्या कहा जाता है, फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूँ, इसको कहा जाता है HTML, इसको बोलते हैं स्टार्ट टैग। HTML को ही नहीं, सिर्फ यहाँ पे जो भी मैंने ओपन ब्रैकेट्स, इसको भी स्टार्ट टैग कहा जाएगा या ओपन टैग कहा जाएगा, ठीक है, इसको भी स्टार्ट टैग या ओपन टैग कहा जाएगा। यहाँ पे हम लोग जो भी टैग स्टार्ट करते हैं उसको एंड भी करने की जरूरत होती है, ठीक है। तो हेड यहाँ पे स्टार्ट टैग हुआ, यहाँ पे इसको हम लोग फॉरवर्ड स्लैश के माध्यम से इसको क्लोज कर देते हैं, तो ये हुआ क्लोज टैग्स, ठीक है। तो यहाँ मेरा चीज़ और बता दूँ, मतलब यहाँ पे उसको टैग्स, ठीक है, टैग्स के जो है पहला जो होता है इसको कहते हैं, इसको सपोज टैक्स लिए ये कोई टैक्स नहीं है, ऐसे ही मैं जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो इसको कहेंगे स्टार्ट टैग या ओपन टैग, ठीक है। और फिर जब हम इसको स्लैश के माध्यम से टैग्स को बंद कर देते हैं, ठीक है, तो इसको कहते हैं एंड टैग या क्लोजिंग टैग। आप उसमें कंफ्यूज नहीं होइए, हम अपने ट्यूटोरियल्स के दौरान हम इसे एंड टैग और क्लोजिंग टैग्स भी कहेंगे, या स्टार्ट टैग या ओपन टैग भी कह सकते हैं, ठीक है। आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही चीज़ है, स्टार्ट टैग और ओपन टैग, एंड टैग और क्लोजिंग टैग्स, ठीक है। बस इसको यहाँ पे हम स्लैश दे करके इसको बंद किया जाता है, इसलिए इसको यहाँ पे क्लोजिंग टैग्स या एंड टैग्स कहा जाता है। तो ये तो था टैक्स के बारे में डेफिनेशन, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं कि क्या है यहाँ पे ये है क्या HTML को हम ये जो देख रहे हैं आप यहाँ से, ये जो है बेसिक स्ट्रक्चर है HTML का, ठीक है। यहाँ से हम लोग जो देख रहे हैं इसको बेसिक स्ट्रक्चर हो रहा है, यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं, क्लियरिटी। तो ये जो है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। तो बेसिक स्ट्रक्चर में ये जो है हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे जो डॉक टाइप ऑफ HTML देख रहे हैं, ये किसी भी यानी हमारा जो वेब ब्राउज़र है, हम लोग इसको रन कहाँ पे करते हैं, हमारे HTML को अपने वेब ब्राउज़र में, ऑफकोर्स अपने वेब ब्राउज़र में हम लोग इसको रन करते हैं। तो हमारा वेब ब्राउज़र जो है बहुत सारे लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, तो हमें ये बताना ज़रूरी है ब्राउज़र को कि हम कौन सा लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, कौन सा मैंने कोडिंग यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे HTML यूज़ कर रहे हैं, तो HTML को बताया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, तो HTML जो बता रहा है वो ये है, ठीक है। HTML के अंदर जो भी है, जो भी टैक्स लिखा हुआ है HTML के अंदर, तो इसको हम लोग कहते हैं, ये हमारे मैंने कोर्स को डिनोट करता है कि यहाँ से हम लोग HTML शुरू कर रहे हैं और यहाँ पे जाकर के HTML कोडिंग को ख़त्म कर रहे हैं। और ये जो आप डॉक टाइप्स देख रहे हैं, डॉक टाइप्स HTML, ये जो है हमारा ये इसको हम लोग HTML के टैग के अंदर गिनती नहीं करते हैं, ये एक इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, ये एक इंस्ट्रक्शन है। ये जो डॉक टाइप है, ये जो डॉक टाइप देख रहे हैं आप, ये इंस्ट्रक्शन है हमारे वेब ब्राउज़र के लिए कि हम HTML के कौन से वर्जन्स को यूज़ करने वाले हैं। जैसे कि आप लास्ट ट्यूटोरियल में देख चुके हैं कि HTML के बहुत सारे वर्जन्स आ चुके हैं, ठीक है। HTML के बहुत सारे वर्जन्स आ चुके हैं, तो हमको वेब ब्राउज़र्स को बताना होता है कि हम अभी फ़िलहाल अपने डॉक्यूमेंट्स को जो तैयार कर रहे हैं, जिस वेब पेज को बना रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग कौन सा HTML का वर्जन को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कि ये जो है HTML, बस जस्ट एक शॉर्ट थीम में इसको बता दिया गया है HTML। तो ये जो आप देख रहे हैं डॉक टाइप, इसको जो डिफाइन किया जाता है, ये सिर्फ HTML5 के लिए है, ठीक है। HTML5 के लिए HTML जो और भी जो पुराने वर्जन है उसको डिफाइन करने का एक अलग तरीका है। चलिए उसको भी देख लेते हैं आपके कन्फ्यूजन को मिटाने के लिए। तो हाँ, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, आप जैसे देख पा रहे हैं कि जैसे HTML 4.01 स्टिक, ठीक है। यहाँ पे जैसे HTML5 के लिए सिर्फ एक ही वर्जन है उसके डॉक टाइप को डिफाइन करने का, एक ही तरह का जो डॉक टाइप है, इसीलिए उसको वहाँ पे सिर्फ HTML डॉक टाइप HTML लिखना इनफ है।
लेकिन जब हम लोग 4.01 वर्जन्स में जाए HTML के, तो वहाँ पे हमको डिफाइन करना होता था कि हम HTML के कौन से वर्जन को यूज़ कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे HTML 4.01 स्ट्रिक्ट, ठीक है, उसी तरह यहाँ पे HTML 4.01 ट्रांजिशनल। तो इसके थ्री टाइप्स HTML 4.01 फ्रेम सेट, ठीक है। तो यहाँ तीन टाइप थे, तो तीनों टाइप को डिक्लेयर करने का जो डॉक्यूमेंट टाइप, मतलब कौन सा डॉक्यूमेंट टाइप है उसको डिक्लेयर करने का इतना लेंथी तरीका था पहले। जो HTML 4.10 में देखिएगा तो इतना लेंथी हुआ करता था उसका। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पब्लिकली उसको डिफाइन करते थे, फिर उसको ऑर्गेनाइजेशंस को W3 और कंसोर्टियम ऑर्गेनाइजर को दिखाया जाता था। फिर डाटा टाइप DDT बोले तो डाटा टाइप HTML, डाटा टाइप HTML, हमारा जो डाटा HTML का जो डाटा टाइप है कौन सा है, तो हमारे यहाँ पे HTML 4.01 यहाँ पे वर्जन दिखाया जाता था। फिर उसकी लैंग्वेजेस को बताया जाता था कि हम कौन सा लैंग्वेज में यूज़ कर रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में। फिर यहाँ पे जो है इसको रेफरेंस दिया जाता है SGML बोले तो SGML जो है यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। SGML, ठीक है। SGML का जो फुल फॉर्म था तो वो था स्टैंडर्डाइज जनरल मार्कअप लैंग्वेजेस, ठीक है। तो ये जो हमारे जो पुराने से जो वर्जन्स थे वो इसके SGML के बेस्ड में बनाया जाता था, इसलिए हमको यहाँ पे उसके लिए रेफरेंस दिया जाता था, रेफरेंस देना पड़ता था अपने डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। लेकिन आज के जो HTML5 है जो उसमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो SGML पे बेस्ड नहीं है, ठीक है। SGML जो स्टैंडर्ड जनरल मार्कअप लैंग्वेज पे बेस्ड नहीं है, इसलिए उसको वहाँ HTML सिर्फ दे देने से ही काम हो जाता है, ठीक है। तो देखते हैं कि यहाँ पे जो है 4.10 देखिए, दिस डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन This document type definition contains all HTML elements and attributes but does not include positional or duplicated elements like fonts। तो ये जो हम जब अगर इसको डिफाइन करते थे अपने डॉक्यूमेंट्स में, तो हम लोग सारे टैग्स को यूज़ कर सकते थे, लेकिन वहाँ कर पाते थे, लेकिन यहाँ पे लाइक फॉन्ट जैसे हुआ, फॉन्ट हुआ, बैकग्राउंड कलर्स हुआ, वगैरह वगैरह को हम लोग नहीं यूज़ कर पा रहे थे। और फ्रेम सेट्स जो थे उसको वो भी अलाउड नहीं थे इस वर्जन में 4.01 स्ट्रिक्ट में, 4.1 स्ट्रिक्ट में, ठीक है। इस वर्जन में वो अलाउ नहीं था। लेकिन जैसे जब अगर हम यहाँ पे ट्रांजिशनल यूज़ करते थे HTML 4.01 transitional, this document contains all HTML elements and attributes including positional and deprecated elements like font। बट यहाँ पे इसमें जो था कि सारे एट्रीब्यूट्स को इंक्लूड किया जा सकता था इस वर्जन में, इस वर्जन में, इस डॉक टाइप में सारे को इंक्लूड किया जा सकता था सिर्फ फ्रेम सेट्स को छोड़ करके। और एक वर्जन है यहाँ पे इसका देख पा रहे हैं आप, जैसे 4.01 फ्रेम सेट, ठीक है। इस वर्जन में हम लोग क्या कर रहे थे, इस वर्जन में क्या करते थे कि यहाँ पे दिस डाटा टाइप डेफिनेशन इज इक्वल्स टू HTML 4.01 ट्रांजिशनल बट अलाउस द यूज ऑफ फ्रेम सेट कंटेंट, ठीक है। यहाँ पे ये जो है ट्रांजिशनल के ही तरह है, लेकिन इसमें फ्रेम सेट को भी अलाउ किया गया था। तो इस तरह हम लोग जब अपने एथी को 4.0 में जब हम अपने वेब पेजेस को बनाया करते थे, तो उसमें इन सब चीज़ों को डिफाइन करना पड़ता था, डॉक टाइप्स HTML, W3 ऑर्गेनाइजेशन, फिर उसके वर्जन्स, फिर वर्जन हम कौन से यूज़ करने वाले हैं वो भी यहाँ पे देखिए इसको दिखाया गया है, ठीक है। और फिर उसके बाद फ्रेम सेट, जैसे यहाँ पे देखिए ट्रांजिशनल जब यूज़ करना होता था तो यहाँ पे ट्रांजिशनल दिखाया जा रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम लोग इसको फ्रेम सेट में यूज़ कर रहे थे तो यहाँ पे इसको फ्रेम सेट में दिखाया जा रहा था, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे ये फ्रेम सेट HTML 4.01 फ्रेम सेट, तो इस तरह बहुत लेंथी प्रोसेस था और बहुत सारे इसमें मसाइल भी थे, ठीक है। HTML 4.0 या XHTML या उसके अर्लियर वाले वर्जन्स जो भी थे उसमें HTML में बहुत सारा एथी था, कॉम्प्लेक्सिटी था।
तो इन सब कॉम्प्लेक्सिटी को मिटाते हुए हटाते हुए W3 ऑर्गेनाइजेशन ने W3 ऑर्गेनाइजेशन ने इस तरह के मैंने टैग्स को यूज़ करना किया, क्योंकि ये जो है HTML बेस्ड लैंग्वेज, HTML बेस्ड नहीं है, इसलिए इस वर्जन में हमको कोई रेफरेंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और ना ही हमको उसको डिफाइन करना पड़ता है। जस्ट यहाँ पे डॉक टाइप HTML लिखने से ही हमारा वेब ब्राउज़र समझ जाएगा कि हम HTML5 वर्जन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो चीज़ थी, ये डिफरेंस था, ये बाकी इतनी से डिफरेंस था, इसलिए मैंने आपको इसको बताना ज़रूरी समझा। तो खैर यहाँ पे उम्मीद आप डॉक टाइप HTML को समझ चुके होंगे कि ये जो था, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बहुत, मैंने इस क्वेश्चन ने मुझे बहुत सताया था, क्योंकि मैं जब भी किसी इंस्टीट्यूट या IT में जाता था, कहीं पे भी जाता था, तो मुझे इसके बारे में खुलासा नहीं बताया जा रहा था। तो खैर मैंने आपकी तकलीफ़ों को समझ करके मैं नहीं चाहता था कि मुझे जो तकलीफ हुई आप लोगों को भी हो, इसलिए मैंने स्पेशल इसको डिफाइन करने के लिए ये इस ट्यूटोरियल को मैंने इसके पीछे लगा दिया। ठीक है, ये जो डॉक टाइप HTML आप उम्मीद है आप समझ चुके होंगे कि क्या है, और इसको जो है यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अपने अपने वेब पेजेस के टॉप में जब हम उसको वेब पेजेस के लिए कोडिंग लिखते हैं HTML में, तो इसको सबसे पहले डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे देख रहे हैं आप यहाँ पर हमने सबसे पहले इसको डिफाइन किया है, तो आप भी जब प्रैक्टिकली करें तो इसको डिफाइन करना ना भूलें। अगर इसको आप डिफाइन नहीं करते हैं तो भी आपके वेब ब्राउज़र में ये चीज़ जो है रन, आपका जो पेज बना है आप रन करेगा, लेकिन आप जब इसको HTML वैलिडेटर, एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, ऑनलाइन वैलिडेट जो कि हमारे वेब पेजेस के वैलिडेशन को देखता है, उसमें जो भी मैंने एरर्स हैं उसको बताया जाता है उसमें। ठीक है, तो जब आप उसमें कीजिएगा तो आपका जो वेब डॉक्यूमेंट्स है उसमें बहुत सारे एरर्स आएंगे। ठीक है, आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल मेरे पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो फ़िलहाल आप जब इसको करिएगा तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो HTML डॉक टाइप है उसको ना यूज़ करने पे आपका जो वेब पेज है उसमें बहुत सारे एरर्स को दिखाया जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग जो है डॉक टाइप्स को ही लेके चलते हैं। तो डॉक टाइप्स को हम लोग और किस किस तरीक़ा से लिख सकते हैं दिखाते हैं आपको इसी में। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं डॉक टाइप, इसको अभी हटा दिया जाता है। ठीक है, डॉक टाइप को हम अभी लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, ये जो डॉक टाइप है ये केस सेंसिटिव नहीं है। केस सेंसिटिव बोले तो इसमें हम लोग कैसे भी लिख सकते हैं, डी ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, DOCTTYPE डॉक टाइप, इसको HTML ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको पूरे कैपिटल्स में भी लिख सकते हैं, DOCTYPE सॉरी डॉक टाइप HTML। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसको पूरी तरह थीम भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो इसको यूज़ करना कोई मसला नहीं है, ये टेंस सेंसिटिव नहीं है, इसको जैसे चाहे आप वैसे लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका स्पेलिंग सही होना चाहिए। तो बहरहाल ये तो था डॉक टाइप्स यानी डॉक्यूमेंट टाइप्स को डेफिनेशन था। आगे के ट्यूटोरियल्स में हम लोग देखेंगे कि कैसे इन सब को इंशाल्लाह, बस इसी में हम लोग बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल हो गए इसमें। अगले वीडियो से जो भी हम लोग करेंगे ना तो उसमें प्रैक्टिकल होगा, क्योंकि उन सब में ज़्यादा कुछ थ्योरेटिकल नहीं है, बस आपको समझाना है हल्का फुल्का इसमें, और फिर इजीली आप समझ पाएंगे, क्योंकि HTML बहुत ईजी लैंग्वेज है। आप इंशाल्लाह उम्मीद कर रहा हूँ कि आप बहुत इंजॉय करेंगे इसको पढ़ने में। बस हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो पे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये सारे टैग्स के बारे में, बेसिक टैग्स के बारे में, डॉक टाइप को छोड़ करके बाकी बेसिक टैग्स को करेंगे। और एक बात हमेशा याद रखिए कि डॉक टाइप जो है, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, डॉक टाइप HTML टैग नहीं है, ये एक इंस्ट्रक्शन है हमारे वेब ब्राउज़र के लिए कि हम लोग कौन से HTML के वर्जन्स को यूज़ करने वाले हैं, बस उसी का एक इंस्ट्रक्शन है हमारे वेब ब्राउज़र। उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे। आपके मन में इस वीडियो के मतलब कोई भी सवाल हो तो ज़रूर आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको जवाब दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, आपका दिन शुभ।